सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 2 पढ़ने वाले हैं। बछेंद्री पाल नाम है। ठीक है, ध्यान से समझना सभी बच्चे। बछेंद्री पाल विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। 24 मई 1954 को उत्तराखंड के चमोली जिले में जन्मी बछेंद्री पाल अपने 5 भाई बहनों में से तीसरे नंबर पर थी। इनका परिवार एक गरीब परिवार था जिसके पास मुश्किल से ही जीवन निर्वाह करने के साधन थे। यहाँ तक कि बच्चों की फीस भरना भी इस परिवार के लिए बड़ी मुसीबत थी। बछेंद्री पाल कौन थी बेटा? एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। 24 मई 1954 को उनका जन्म कहाँ हुआ? उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। ठीक है, 5 भाई बहन थे बेटा ये, और ये तीसरे नंबर की थी और बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली थी इनकी, इसलिए वो बच्चों की फ़ीस भरने में भी समर्थ नहीं थे। आर्थिक अभाव के चलते 8वीं की परीक्षा के बाद बड़ी बहन की तरह बछेंद्री को भी आगे पढ़ने से मना कर दिया गया। आर्थिक अभाव का मतलब है पैसों की कमी। ठीक है, धन की कमी होने के कारण 8वीं के बाद इनकी बहन की भी पढ़ाई बंद करवा दी गई। उसी प्रकार बछेंद्री को भी मना किया गया, पर उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए सिलाई का काम शुरू किया ताकि अपनी किताबों और फीस के पैसे चुका सकें। 10वीं पास करने के बाद पिता इनकी आगे की पढ़ाई बंद कर देना चाहते थे, पर बछेंद्री के स्कूल की प्रिंसिपल ने इनके पिता को समझाया, आप क्यों बच्ची का भविष्य चौपट कर रहे हैं। ठीक है, यह बहुत प्रतिभाशाली बच्ची है, इसे आगे पढ़ने दें। प्रिंसिपल के समझाने से पिता बछेंद्री को आगे पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। 10वीं के बाद इनके पिता ने कहा कि पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन जो उनके स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने समझाया कि आपकी जो बेटी है बहुत ही प्रतिभाशाली है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसे आगे पढ़ने दो। हिमालय के प्रति बछेंद्री के मन में शुरू से ही गहरा आकर्षण था। एवरेस्ट पर चढ़ना उनका सबसे बड़ा सपना था। इसी कारण ही बछेंद्री ने नेहरू पर्वत आरोहण संस्थान में दाखिला ले लिया। वो हमेशा से ही चाहती थी कि वो हिमालय की एवरेस्ट पर चढ़े, और इसलिए उन्होंने कौन से पर्वत आरोहण संस्थान में दाखिला लिया? देखो बेटा, यहाँ लिखा है नेहरू पर्वत आरोहण संस्थान। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर जो होता है वहाँ पर उन्होंने दाखिला लिया। बछेंद्री को इंडियन माउंटेनियरिंग संस्थान की ओर से 1984 में शुरू होने वाले एवरेस्ट अभियान में शामिल होने के लिए पत्र भेजा गया। कब मिला उनको पहला पत्र? 1984 में। कहाँ से? इंडियन माउंटेनियरिंग संस्थान की ओर से। ठीक है, बछेंद्री पाल ने बहुत हिचकते हुए अपनी स्वीकृति भेज दी, मतलब उन्होंने हामी भर दी जाने के लिए। अगस्त 1983 में विश्व भर के पर्वत आरोहियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें बछेंद्री पाल कई बड़ी हस्तियों से मिली। 1983 में पर्वत आरोही होते हैं, पर्वत पर चढ़ने वाले, का सम्मेलन हुआ। सब लोग इकट्ठा हुए, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग। उसमें बछेंद्री पाल कई बड़ी बड़ी हस्तियों से मिली। उनमें तेंजिंग नोरगे, ध्यान से समझना बेटा, तेंजिंग नोरगे भी एक थे। उनसे मिलकर बछेंद्री पाल बहुत रोमांचित हो गई, क्योंकि वही एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले पहले भारतीय थे। ये पहली भारतीय महिला थी, लेकिन पुरुष में सबसे पहले कौन चढ़ा था? तेंजिंग नोरगे। और दूसरी शख्सियत जापानी महिला जुंको ताबेई, जो एवरेस्ट पर कदम रखने वाली दुनिया की सबसे पहली महिला थी। ठीक है, भारत की पहली महिला कौन है हम पढ़ रहे हैं जिनके बारे में? बछेंद्री पाल। लेकिन दुनिया की सबसे पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो जापान की थी, जुंको ताबेई। आगे देखो, एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करने से पहले कई चढ़ाई अभ्यास के लिए की गई। बेटे, जब इतनी बड़ी चढ़ाई करनी है तो पहले प्रैक्टिस तो होगी। तो एवरेस्ट की जो चढ़ाई थी उसको शुरू करने से पहले कई चढ़ाई अभ्यास के लिए की गई। उनमें सबसे अंतिम चढ़ाई माना जगह है की थी, जो कि 7500 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, जैसे एवरेस्ट नाम है ऐसे है माना। एवरेस्ट की चढ़ाई के इस प्रशिक्षण के मुखिया थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह।
जो एवरेस्ट की उन्होंने चढ़ाई की, तो बेटा पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो उनका जो प्रशिक्षण था उसके मुखिया कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उन्होंने बछेंद्री का खूब हौसला बढ़ाया। एवरेस्ट अभियान कब शुरू हुआ बेटा? एवरेस्ट अभियान दल मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू पहुंचा। ठीक है, काठमांडू से उन्हें चढ़ाई करनी थी। तो एवरेस्ट का जो अभियान था वो कब? मार्च 1984 में दिल्ली से काठमांडू के लिए पहुंचा। फिर वहाँ कुछ दिन छोटे मोटे अभ्यास में बिताए। ठीक है, उन्होंने वहाँ कुछ दिन प्रैक्टिस की। यह दल कैप्टन D.K. खुल्लर के निर्देशन में चढ़ाई कर रहा था। कई लोग मिलकर चढ़ाई करते हैं। ठीक है, उनका जो निर्देशन कर रहे थे वो कौन थे? D.K. खुल्लर। और मेजर प्रेमचंद अभियान के उपनेता थे। कैप्टन D.K. खुल्लर तो उनका निर्देशक थे और मेजर जो प्रेमचंद थे वो उपनेता थे। यहाँ बेस कैंप बनाने के बाद चढ़ाई शुरू की गई। यह तय किया गया कि हर रोज़ 500 से 600 मीटर चढ़ाई करनी है। वहीं तेंजिंग नोर्गे भी इस अभियान दल से मिलने आए। तेंजिंग नोर्गे कौन थे बेटा? एवरेस्ट पर सब चढ़ने वाले पहले भारतीय थे। यहाँ भी आया था तेंजिंग नोर्गे। ठीक है, पहले भारतीय थे जो एवरेस्ट पर चढ़े थे, वो भी उनसे मिलने के लिए आए थे। वे सभी से बड़े स्नेह से मिले। बछेंद्री से उन्होंने विशेष रूप से कहा, तुम एक पक्की पहाड़ी लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले से ही प्रयास में पहुंचना चाहिए। इन शब्दों से बछेंद्री को गहरी प्रेरणा मिली, क्योंकि वो पहाड़ी लड़की है, पहाड़ों पर चढ़ना उनका शुरू से बचपन से ही उन्होंने सीख लिया है। तो कह रहा है कि तुम तो एक पहाड़ी लड़की हो, पहले प्रयास में ही तुम पहुंच जाओ। 23 मई 1984 को दिन के 1 बजे ये लोग एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे। कब पहुंचे? 23 मई 1984। और उन्होंने शुरू कब किया था? मार्च 1984 में। और पहुंचे कब? मई 1984 में। और कितने बजे? 1 बजे ये लोग एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। उन्होंने सागर माथा, एक जगह है नेपाल में, एवरेस्ट को सागर माथा ही कहा जाता है। सागर माथा एवरेस्ट का नाम है, नेपाल में कहा जाता है इसको। झुककर बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया उन्होंने वहाँ पर। इसके बाद गर्व से भारतीय तिरंगा वहाँ उन्होंने फहराया। ठीक है, आगे देखो। एवरेस्ट से वापसी पर पूरे देश ने बछेंद्री पाल को सिर आंखों पर बिठा लिया और उनका अपना गांव नकुरा, ये उनका गांव है नकुरा, तो उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। ढोल बजाते हुए उसे जुलूस के साथ घर ले जाया गया। घर जाते ही वह माँ के गले मिली। बछेंद्री और उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। पास ही खड़े पिता की भी आंखें नम थीं। उनकी बेटी बछेंद्री पाल ने अपना सपना पूरा कर दिखाया था। जब वो भारत आई तो सबने उनका खूब स्वागत किया और उनके गांव, जो नकुरा गांव था, उनके लोगों ने भी बहुत स्वागत किया और उनके माँ बाप को गर्व हो रहा था कि उनकी बेटी ने अपना सपना पूरा करके दिखाया। तो बेटा ये बहुत ही अच्छा पाठ है, बहुत ही प्रेरणादायक पाठ है। तो सभी बच्चों को बछेंद्री पाल की तरह अपने जो लक्ष्य है निर्धारित किया हुआ, उस पर आगे बढ़ने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ बेटा ये पाठ आपको समझ आ गया होगा। सभी बच्चे वीडियो देखने के बाद इस पाठ को अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे। धन्यवाद।